सवाल ये है कि आप जैसे बोलते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स वर्ल्ड में बोलते हैं कि गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन सोच रहे हैं कि पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करा जाए, तो इसके रिगार्डिंग कोई स्पिरिचुअल लीडर के पास इसका आंसर है? पॉवर्टी, एजुकेशन, जो क्राइसिस इंडिया में चल रही है, अब इंडिया सोने की चिड़िया असली में बची नहीं है प्रैक्टिकल लेवल पे। हाँ। ऋषिकेश में भी हम बाहर जाएंगे तो आज भी गाय माता घूम रही है सड़क पे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पवित्र सबसे जगह है इंडिया की एक तरीके से। तो स्पिरिचुअल लीडर्स के पास इसका कोई कनेक्शन है? और दूसरा, अब जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई जो इंडिया में बॉर्न हुई थी सालों पहले, आज वो वर्ल्ड में बाहर ज़्यादा करी जाती है इंडिया से ज़्यादा बाहर होती है। सारे स्पिरिचुअल लीडर्स वर्ल्ड के हो गए, जैसे आप स्वयं हो गए, सदगुरु हो गए, या फिर कोई भी XYZ हो गए, इस पे हमारे इंडिया में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और वर्ल्ड में वो चीज़ फॉलो करी जा रही है। हाँ। तो ये दो सवाल मेरे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए, आप लोग स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रमोट करेंगे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जोरदार तालियां। क्या नाम बताया अपना? राघव खंडेलवाल। राघव भैया, बहुत अच्छा बेटा। देखो ऐसा है कि हमारा भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था और रहा। इसके साथ ही हम एक शब्द और जोड़ेंगे कि भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। भारत विश्वगुरु रहा है। सोने की चिड़िया तो हो गया एक अर्थ की बात कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, और विश्वगुरु होने से हो गया कि उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या थी, बौद्धिक स्थिति क्या थी। ये कहा जा सकता है कि सोने की चिड़िया था मतलब हमारे यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, समृद्ध था। दूसरा, विश्वगुरु था, इसका मतलब यहाँ शिक्षा का अभाव नहीं था। हमारा राष्ट्र शुरू से शिक्षित रहा है और बड़े बड़े धर्म आचार्य अथवा शिक्षा के बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ रहे हैं। आज दुर्भाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष में एक भी वैश्विक शिक्षक नहीं है। जहाँ तक हमारे नॉलेज में है, कोई वैश्विक शिक्षक भारत में नहीं है। जो भारत सदियों से विश्वगुरु रहा है, तो सोने की चिड़िया वाली बात को समझने के लिए पहले धर्म, जो विश्वगुरु वाली बात है, इसको यदि समझ लिया जाए तो वो अपने आप सिद्ध हो जाएगी। हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपरा जब तक रही तब तक हमारे भारत का गौरव, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म सब कुछ सुरक्षित था। हमारे बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे तो उन्हें वहाँ चारों पुरुषार्थ की बातें सिखाई जाती थी, तो अर्थ की बातें भी कि उनको अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करना है, उनकी बौद्धिक शक्ति कैसे बढ़े और वह अपने राष्ट्र को कैसे समृद्ध बना सके और ठीक बना सके। वो सारी चीज़ें गुरुकुलों में, संवेदनाएं सिखाई जाती थी, रिश्तों के वैल्यू सिखाई जाती थी, सारी बातें सीखते थे कि नहीं। आज हम लोगों की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति बदली है। शिक्षा पद्धति क्या हो गई है कि हम लोग जो है आज भारत की जो शिक्षा है वो तो नहीं रही, अब जो है अंग्रेजों वाली जो शिक्षा है, जिसको मिशनरी स्कूल आ गए हैं, उनमें हम अपने बच्चों को डालने लगे। तो बच्चों की शिक्षा पद्धति बिगड़ गई, जिसके कारण से उन बच्चों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा या बौद्धिक शिक्षा उनकी उतनी, केवल धन कमाने के लिए बस उतना उन्होंने सीख लिया। एक सीमित ज्ञान हो गया कि बस हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम अपने विषय के मास्टर हो जाएं, हम अपने विषय को समझ जाएं और हमें अपने राष्ट्र को कैसे बड़ा समृद्ध बनाना है, समाज के लिए कैसे काम करना है। देखिए, समाज का जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। समाज के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, तभी समाज में सजगता आएगी। आपने जैसे कहा सफाई की बात, या कहा कि आज गौ माता की ये दशा है, ऐसे तीर्थों में भी, उसका कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं संवेदनाहीन हो रहे हैं। दूसरा कारण है कि हम लोग विदेशों की संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। हमारे बच्चे, चाहे पहनावा कहिए, चाहे भाषा कहिए, वेशभूषा हो, भाषा हो, या रहने का जो तरीका, तौर तरीका है, हम लोग विदेशों का अपना रहे हैं और विदेशी लोग हमारा अपना रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने यहाँ गुरुकुलों की स्थापना करके अपने बच्चों को गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा दिलाना चाहिए। उनको आधुनिक शिक्षा भी मिले और धर्म और संस्कृति की शिक्षा भी मिले, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास होकर के एक अच्छे समाज का सृजन होगा। तो अच्छा समाज के सृजन के साथ राष्ट्र का अपने आप सृजन हो जाएगा, अच्छा राष्ट्र अपने आप बन जाएगा।